हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भ शरीर के पार्ट टू की। पहला वाला पार्ट में हमने पढ़ा था भाई कि जो गर्भ का जो है ना भाई, लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि शुक्र के अधिक होगा तो पुरुष बनेगा, आर्त ज़्यादा हुआ तो स्त्री बनेगी, शुक्र और आर्त की समानता है तो दोनों नपुंसक होंगे। उसके ही आगे क्रम में अपन आज बात करते हैं मासानुमासिक वृद्धि क्रम की। ठीक है, तो पहले महीने में के अंदर सुश्रुत ने बता रखा है कि तत्र प्रथमे मासी कलल जाए थे, यानी इसका मतलब ये होता है कि मॉडर्न ने तो अपने अस्तर से करवा ही ली। गर्भ शरीर के बाद, गर्भधारण के बाद सॉरी गर्भधारण के बाद पहले महीने में जो है वो गर्भ का स्वरूप कैसा होगा, कलल के समान होगा, ये याद करना है ना। और मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप का सेल मोरुला बोलते हैं। दूसरे महीने में जो है वो घन के समान होता है ना भाई, पिंड एक घन है। अब लिखा है कि गर्भ अवस्था में दूसरे महीने में शीत गुण युक्त कफ, गर्म बड़ा पित्त, वायु, गर्भ का स्वरूप अगर पिंड के समान है तो पुरुष होगा, पेशी के समान है तो स्त्री होगी, अर्बुद के समान है तो नपुंसक होगा। तीसरे महीने में बोला है, कोटेशन याद हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो ऐसे नॉर्मल याद कर लेना। 5 पिंडी के समान होगा। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो पढ़ो सदी, उनका अंग प्रत्यंग का विभाजन स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ महीने में। फोर्थ महीने में क्या होता है, अंग और प्रत्यंग जो है ना पूर्ण व्यक्त हो जाते हैं, हृदय तथा चेतना धातु व्यक्त हो जाती है। ठीक है, और फोर्थ महीना जो है ना भाई, उसमें दोहरी हृदय अवस्था आती है। वहाँ पर क्वेश्चन आता है, इसमें एमसीक्यू में पूछे या फिर उसके साथ तो है ही है, उसके बाद वाइवा में पूछे जाते हैं और बीजी में भी क्वेश्चन आते हैं, दोहरी हृदय अवस्था कौन से महीने में आती है, तो फोर्थ वाले महीने में आती है। ठीक है बेटा, ये पढ़ना ज़रूरी है इसमें कि एक तो माँ का हृदय होता है, एक शिशु का हृदय होता है, दोनों प्रकट होते हैं। मतलब दोनों नहीं, एक तो पहले ही प्रकट होता है, दूसरा जो होता है फोर्थ महीने में प्रकट होता है, काम करना स्टार्ट कर लेता है, अंग प्रत्यंग बन गए तो हार्ट भी काम करना हो गया, तो वो वाली चीज़ है। 5वें महीने में बोला है कि मन और अधिक बढ़िया हो जाता है ना भाई, उसको खाने की इच्छा होती है। 5वें महीने में वो खाते हैं ना भाई, खट्टी खट्टी चीज़ें, किसी भी चीज़ की खाने की इच्छा होती है। 6th मंथ में होता है बुद्धि हो जाती है। 7वें महीने की बात करें तो अंग प्रत्यंग अच्छे और बेस्ट हो जाते हैं। 8 की बात करें तो जो ओज होता है ना भाई, अस्थिर होता है। इतना ही पढ़ना है, ओज अस्थिर इतना ही याद होगा फिर तुम्हें। उसके बाद 9, 10, 11, 12वें महीने की बात करें तो 9 से 12वें महीने तक किसी भी माही में बच्चे जन्म शिशु सामान्य बच्चों का होगा। जितना भी होगा 9 से 12वें तक में सामान्य बच्चा होगा। अब बात करते हैं इसमें ना भाई, ये इंडेक्स दे रखी है जिसमें आश्चर्यचरक और आश्चर्य शिशु दोनों का दे रखा है कि पहले महीने में जैसे कलर के समान होगा तो याद दोनों के, दोनों आचार्य का अकॉर्डिंग करना है ना भाई। दूसरे में बताए खेत बूथ के समान होता है। दूसरे महीने में बता रखा है कि पिंड पेशी अर्बुद के समान, वो सेम बता रखा है। तृतीय महीने में बोला है कि जो अंग प्रत्यंग का है ना सूक्ष्म विभाजन होगा, जितनी भी इंद्रिया है होगा। चौथे महीने में उसने जो है उसने डबल हृदय वाली कंडीशन बता रखी है, जबकि इसने ऐसा नहीं बता रखा है, गर्भ स्थिर रहता है। आगे बता रखा है 5वें महीने में मन और बढ़िया रहता। और आचार्य चरक ने बता रखी है कि गर्भ में मांस और सोने की अधिक वृद्धि गर्भणी क्रस हो जाती है। बुद्धि की बात करें तो गर्भ में बल और वर्ण की बुद्धि होती है तथा गर्भणी से हो जाती है। ठीक है, दोनों में ऐसे होता है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग पूछता है ना भाई कि फिटल डेवलपमेंट माउथ वाइज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। इतना तो कभी मैंने देखा नहीं, वैसे पूछा है भाई है ना। फोर्थ महीने का पूछा जाता है कि सेंटीमीटर बताओ, साइज़ कितना होता है, सेंटीमीटर वेट पूछता है। इसके अलावा एक चीज़ होता है 8 महीने में ना, वेट कितना 2.2 kg होता है, बस। इसके अलावा कभी तक आज तुम तो कोई क्वेश्चन नहीं बोले। अब बात करें गर्भ उत्पादक भाव और गर्भवती कर भाव, तो ये वाला कोटेशन तुम्हें रटना ही है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब इससे पीजी का तो नहीं है, यूजी का ज़रूर पूछा है कि माता पिता आत्मा सात्मीय सत्व रस आदि 6 भाव होते हैं ना भाई। और माँ के आहार विहार और आश्रम पर भी डिपेंड करता है। गर्भिणी के लिए बताए गए नियम आहार का सही प्रकार से उपयोग करना, माँ के हृदय में आई हुई जो रस वायु के द्वारा उपस्नेह माता के शरीर में प्राप्त उपस्वेद से और काल द्वारा परिपाक होने से एवं स्वभाव सिद्ध अपने बढ़ने वाली प्रगति के गर्भाशय में वृद्धि करते हैं। बाकी ये वाला कोटेशन देखो हर जगह मिल रहा है, तो मैं ये वाला तो याद करना ही है, करना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जाने वाले।
अब सृजनात्मक भाव क्या होता है ना, आकाश भाव की बात करें तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग शब्द इंद्रिय होता है। ये सब है ना, पढ़ लेना, ईजी है। वायु भी होगा, अग्नि होगा, 5 महाभूतों के बारे में बता रखा है ना, छठा आत्म भाव के बारे में बता रखा है। ईजी सा है, इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई। ये सब आने वाली चीज़ें नहीं है इतना कि तुम पूछे वहाँ पे। क्वेश्चन पूछता है गर्भ का पोषण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में है ना भाई। 5 नंबर में यहाँ अगर कोटेशन याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, करना ही है इसमें ना। अभिवर्तिवती उपस्नयन, यानी कि अभी चलो ये समझा दे तो हिंदी है ना, काफ़ी बड़ी सी है यार, कोई ना, चलो इजी समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि माँ के गर्भ में स्थित गर्भ का पोषण माता की रसवाहिनी धमनियों के द्वारा होता है ना, गर्भ की नाभि नाड़ी के माध्यम से होता है। माँ की रसवाही नाड़ी और गर्भ की नाभि नाड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है। गर्भ अवस्था में कम मात्रा में अंग प्रत्यंग सर्व शरीर में व्याप्त अतिरिक्त धमनियों से पोषण प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार भरी संपूर्ण शरीर डिपेंड करता है। गर्भ पोषण क्रम उचित नहीं हो तो गर्भ की वृद्धि भी ढंग से नहीं होती है, समझ रहे हो। तो इस पर डिपेंड करती है। बाकी तुम बुक्स अच्छे से पढ़ना, मैं तो मेन बता रहा हूँ एग्जाम ऑफ व्यू से, याद ये पढ़ लेना। पोषण की दृष्टि से गर्भावस्था के 2 काल होते हैं ना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला काल जो होता है वो अपरा और नाभि नाड़ी के बनने से पहले का प्रारंभिक 3 महीने का जो होता है ना भाई, ये चीज़ें अच्छी है, पढ़ने लिखने वाले नंबर मिलते हैं। इनके बनने के बाद अंतिम 7 महीने का होता है दूसरा, है ना भाई। गर्भ का पोषण क्रम स्वतः और परितंत्र पर डिपेंड करता है, क्रिया पर, है ना भाई। इसमें स्वतंत्र क्रिया है, ये जब तक अंडे के रूप में गर्भ रहता है वह अपने ही शरीर में अपने वाले योग पर रहता है। इसके बाद अपरा का आश्रय लेकर के माता के शोणित से अपना जीवन क्रम चलाता है। ये परतंत्र वाली क्रिया है ना। स्वतंत्र और परतंत्र दोनों अच्छी चीज़ें भाई, पढ़ना है। अपरा का निर्माण, ये कोटेशन नहीं पढ़ना भाई, छोड़ो, तुम्हें याद नहीं रहेगा। गर्भ धारण हो जाने, गर्भ का धारण हो जाने पर आर्तव व स्वोत्तस के मुख अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए गर्भ धारण के बाद आर्तव नहीं दिखाई देता है। तत्पश्चात अधोभाग से प्रतिहत वो आर्त ऊपर के भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है और अपरा का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हो कैसे होता है, परिभाषा एक बार वापस पढ़ लेना। अब एक और भाई, आचार्य से डलन ने अपने टीका में लिखा है कि रक्त से जरायु बनाए। वहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारे वाइवा में पूछा जाएगा जरायु क्या चीज़ होती है, तो रस से रक्त की, मेरे को कमेंट में बताना भाई, जरायु जिसको भी पता हो बता देना क्या होता है, टाइप कर लेना यस या ऐसा बोलना यस मेरे को पता है, बस मैं पूछ लूँगा। रस से गर्भ की नाभि नाड़ी उत्पन्न होती है, उनके कथनानुसार गर्भ रस और रक्तवाहिनी दोनों का ही अवरोध होता है। अब होता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग प्लेसेंटा, भाई मॉडर्न सबको आती है, अच्छे से आती है, आयुर्वेद में दिक्कत होती है बहुतों को, तो मॉडर्न, चलो मॉडर्न समझा देता हूँ। प्लेसेंटा फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्मेशन डेसिडुआ से होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली है, जो ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को, है ना, फिटस को, और जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। प्लेसेंटा इज डिस्क, इसका शेप कैसा होता है, डिस्क से समान होता है ना। और इसमें और लिखा है कि जो मैटरनल एंड फिटल ब्लड सेपरेट थीन प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, और जितने भी सबस्टेंस होते हैं पासिंग ऑफ द मदर फिटस और द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी को ये काम करती है। प्लेसेंटा बैरियर जो होती है ना भाई, वो उसका भी क्या क्या बैरियर होती है, सराउंडिंग मिजोडर्म एंडोथेलियम ऑफ द फिटल ब्लड वेसल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करती है। ये सब चीज़ें अच्छी ईजी वाले है, तो तुम कर सकते हो। अब होता है कि नाभि नाड़ी का निर्माण, ये क्वेश्चन अलग है ना भाई, अपरा अलग है, नाभि नाड़ी अलग है। इसमें ये पता होना चाहिए कि गर्भ पूर्ण रूप से माता पर आश्रित हो गया, माँ की रसवाही नाड़ी से गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी हुई होती है। वह नाभि नाड़ी आरस वीर्य को गर्भ तक पहुँचाने का काम करती है। वह उप स्नेह, एक 2 चीज़ें होती है ना, उप स्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। फॉर्मेशन ऑफ अम्बिकल कॉर्ड क्वेश्चन आता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ऑफ सेंस टेक प्लेस एट द फ्लो, ये वाली चीज़ें पढ़नी है तुम्हें ना भाई, चीज़ें। देयर इज द प्रोसेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। एक एक लाइन पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा तुम्हारे ना, तो जो जो मेन चीज़ें हैं ये तुम्हें पढ़ना। अब फिर इस पर अलग वीडियो निकालना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे ना, अब इसमें है ना मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर ज़्यादा कुछ ही नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ याद नहीं हो तो ये कर लेना भाई, है ना। पीजी का भी काम है, एम्बिकल वेन एक होती है, ठीक है, जो एम्बिकल आर्टरीज होती है वो 2 होती है। ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें याद करनी है। कॉर्नर ओवल होता है,
रक्स एट्रिस होता है, रेक्टस वेनिस होता है, ये सब चीज़ें होती है, पता है। मेन लीवर का रोल होता है। अब इसमें एक डायग्राम बना रखा है ना भाई, ये जिसमें तुम्हारे समझा रखा है कि सबसे पहले जो लीवर यूज़ होती है, प्लेसेंटा से काम करती है, सबसे एम्बिकल वेन के थ्रू आती है, लीवर में गया। अब जो एम्बिकल वेन का जो पार्ट है वो है डक्टस वेनोसिस वाला, और लीवर से भी कन्वर्ट हुआ, वो यहाँ गया भाई। उसके बाद राइट हार्ट में जाती है, राइट आर्टरी में अपना काम किया, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, उसके बाद लंग्स में जाकर वो, ये सब मात्रा में काम चल रहा है ना भाई, किसी और में नहीं चल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं इसका है ना नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा इसका, है ना फिट सर्कुलर। अभी एक बार तुम ऊपर ऊपर से देख लेना ना, काफ़ी आ जाएगा समझ में, तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगा। अब है ना अंग प्रत्यंग उत्पत्ति काफ़ी अच्छा, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है, रक्त जो होता है वो कैसे उत्पन्न हुआ है। यकृत और पीलिया की उत्पत्ति रक्त से होती है, दो चीज़ों की ब्लड से होती है ना। लंग्स की उत्पत्ति फैंस होती है, पढ़ने वाली चीज़ है ना, पूछता है। उडुक जो होता है वो किड भाग से होता है। जीव की उत्पत्ति जो है कब, रक्त मांस के सार भाग से जीव उत्पत्ति होती है, पूछता है भाई काफ़ी। किडनी कैसे बनी है, दो चीज़ों से, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। वृषण कैसे बने, ये सब चीज़ों से, यानी कि मांस रक्त मांस में से। हृदय कैसे बनाए, रक्त और मांस से, ये चीज़ें पढ़नी है। हृदय का स्वरूप पूछता है, पुंड्रिकेण के समान होता है ना भाई। कमल दंड सहित बिना खिला कमल जो कि अधोमुख हो, ऐसा हृदय का स्वरूप होता है ना। ये वाला देखो डायग्राम देख लेना, दिख रहा है, ऐसा होता है हृदय का स्वरूप। ये तो चीज़ें काम की नहीं है भाई। ये और तुम्हारे चार्ट मिल गए भाई, रक्त से क्या बना, लीवर बना, ये सब चार्ट है ना भाई। हटाओ ये सब की काम करनी। उसके बाद होती है प्रगति। प्रगति की परिभाषा पढ़ना है, शुक्र शोणित सहयोग के प्रबंध है, यानी शुक्र शोणित के सहयोग से जिस समय दोष की अधिकता होगी वैसे प्रगति बन जाएगी, यानी प्रगति के भेद बता रखे। त्रिदोष प्रगति, पंचभौतिक और त्रिगुणात्मक। त्रिदोष वाली बात करते हैं सबसे पहले, है ना भाई। जैसे वात प्रगति, पित्त प्रगति कफ, वात पित्त कफ, वात कफ पित्त और वात पित्त कफ, ये प्रगतियाँ हो गई, 7 प्रकार की होगी त्रिदोष के मतलब प्रगति। और 5 जो भौतिक होती है ना, वात पित्त कफ वाली, है ना, वो हो गई। और त्रिगुणात्मक होगी सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। तो सत्वगुण में ये ना नाम याद करना, सारे 7 नाम है ना, ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वरुण, कुबेर, गंधर्वीय, यामी। पूछता है भाई वहाँ पे, प्रैक्टिकल में पूछेगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। और वाइवा में मतलब मेन एग्जाम में आने का चांस कम है। असुर का है, या फिर ऐसे प्रगति, दो ये तीनों है ना प्रगति दे देगा, और एक अलग ऑप्शन दे देगा तम गुण की प्रगति कौन सी नहीं है। पीजे का क्वेश्चन भी है, पीजे का क्वेश्चन पूछा था साकोनी वाला कि साकोती किस गुण में आती है, सत्व रज और गुण तीनों में से क्वेश्चन आया था, ये पीजी का क्वेश्चन है ना भाई। और इसमें एक पशु का है, मत्स्य का है और वनस्पति का है, ये तीनों चीज़ें होती तम वाली में आते हैं। और इसके अलावा और इसको थोड़ा पढ़ाना अच्छे से पढ़ाएगा, क्योंकि रजगुण जो है ना भाई उसमें 6 प्रकृतियाँ होती है। असुर का है, साफ वाली, शकुन, राक्षस, पिशाच, भेद, वो वाले ना जो अच्छे काम करते हैं सब, जैसे ब्रह्मा जी, वरुण, मंद्र का है, कुबेर, गंधर्व, याम्य, ऋषि, ये सब चीज़ें ना अच्छी वाली चीज़ें हैं जो याद करनी है। ठीक है गाइज, जितना भी मैंने कोशिश की है कि यार तुम्हें इजी समझाने की, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको। और एक मेरे को क्वेश्चन टॉपिक है तुम्हारे, एक तो है ना पीटी सर्कुलेशन, तुम्हें तो वापस एक अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसमें मैंने नहीं समझाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो पीटी सर्कुलेशन का वीडियो में अलग से डाल दूँगा ना भाई शॉर्ट्स में, ताकि मैं खुद उसका नोट्स बना के समझा दूँगा कि यार ये पढ़ना है। क्योंकि उसमें अभी और ज़्यादा बड़ा, कम से कम 5-6 मिनट का वीडियो वो होता है, अलग से ज़्यादा बड़ा होता है। और जितना हो सके भाई सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो भी तुम्हारी एम्ब्रियोलॉजी हार्ड थी, नेक्स्ट बोन भी हार्ड है, मसल्स भी है, तो सबकी वीडियो निकाल दूँगा जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब करवाओ, कितने करवाने तुम्हें पता ही है, बस एक ही टारगेट दे रखा है, जितना हो सके। थैंक यू गाइज़।